चलो है, अब बात मत करो भाई। देखो कहाँ तक पढ़ा दिया था इसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो क्या बताया था लड़के, अब मत बोलो। जब किसी चालक में न आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाह से जो चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी ऊष्मा के उत्पन्न की होने की इस घटना को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आपको ये भी बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, यानी किसको, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितने वोल्ट हो, यदि दो बिंदु, कितने बिंदु हो, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, जूल में। तो W बराबर E इंटू वी, E और V यानी 1 वोल्ट था, तो E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। क्यों? क्योंकि W है तो W का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊष्मा का मात्रक भी होता है जूल, लेकिन इसका हम कैलोरी में ही बताते हैं। ऊष्मा को हम किस में बताते हैं, कैलोरी में, और कार्य और ऊर्जा को हम जूल में बताते हैं। तो ये बताया था आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा और कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है, ये भी बता दिया था। इसके बाद आपको पढ़ाया था विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, याद है विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? हाँ बोलो। आवेश प्रवाह में जो ऊर्जा व्यय होता है। हाँ, आवेश प्रवाह के दर में जो ऊर्जा व्यय होता है, किसी विद्युत माने किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पे जो ऊर्जा व्यय हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या लिखे थे आपने, W बराबर V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। इसी से कई सूत्र बनाया था, हम डायरेक्ट लिखे रहे हैं सारे सूत्रों को एक साथ। W बराबर V इंटू क्यू, पहला सूत्र ये। इसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि Q की जगह हम IT लिख सकते हैं, तो W बराबर एक और हो गया था VIT। IT कहाँ से आया, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT। Q की जगह पे पुट किए हैं IT, Q की जगह क्या पुट कर दिए, IT। और एक और होता है V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। V बराबर क्या, I इंटू आर। तो I R लिखेंगे तो I 2 बार हो जाएगा, तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, RT। और एक और जानते हो कि आप I बराबर होता है V बटे R, I बराबर V बटे R। तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R इंटू टी, बटे R इंटू टी। क्यों? क्योंकि देखो जब वर्ग करेंगे हम V का तो V स्क्वायर हो जाएगा। न समझ में आ रहा हो तो इस Q की जगह हमने पुट किया है IT। तो जब Q की जगह IT पुट किया तो देखो क्या बन गया, Q बराबर, देखो Q की जगह I तो V तो पहले से है, Q की जगह IT पुट कर दिया तो क्या हो गया, VIT। ऐसे ही जब हमने V की जगह IR पुट किया, V की जगह क्या पुट किया, I इंटू R। देखो I पहले से था, एक I और आया, I स्क्वायर, R और T। क्यों, किसकी जगह पे हमने पुट किया है, V की जगह। किसकी जगह पे, अगर हम खींच दें V की जगह तो समझते जाओ कि यानी यहाँ V की जगह पुट किया है। किसकी जगह पे, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। ये देखो Q की जगह यहाँ पुट किया गया है, यहाँ इस वाले चिन्ह में V की जगह पुट किया गया है। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो I बराबर होता है क्या, I बराबर V बटे R। I बराबर क्या होता है, V बटे में R। और V बटे R जब पुट करेंगे तो I का स्क्वायर है, तो V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। और R स्क्वायर 2 बार नीचे रहेगा, एक बार ऊपर मिल रहा है तो एक बार से एक बार क्या होगा, कट जाएगा, एक बार बचा रहेगा। ये 4 सूत्र आपको बताया था। उसके बाद ऊष्मा जब पढ़ाया था, इसके बाद ये ऊर्जा का मात्रक है, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। ये विद्युत ऊर्जा का था, एक किसका था, विद्युत ऊर्जा। यहीं से परिभाषा भी मैंने आपको बताया था, विद्युत ऊर्जा यानी आवेश प्रवाह से
किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? इसे W से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। देखो यहाँ W दिया है, ये W है, ये लिखिए, W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हाँ IR लिख सकते हो, क्योंकि V बराबर IR होता है, IR इंटू Q, ये भी हो सकता है। ठीक, बहुत सारा सूत्र बन सकता है। अगर विद्युत धारा आपने ठीक से पढ़ा है तो मेरी ज़रूरत इसमें नहीं है, इन सूत्रों में बनाने की मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ठीक से पढ़े हो तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो IR Q हो जाएगा। जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम उपयोग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने विद्युत धारा ठीक ठाक से पढ़ा है तो अब आप इन प्रश्नों को बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको बताया था कि 4 पाया लग गया, बात मत करो। विद्युत ऊर्जा अगर आपसे पूछे, देखो क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी हम करवा रहे हैं। विद्युत ऊर्जा अगर कोई आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पे जो ऊर्जा व्यय हो जाती है, कोई भी चालक है उसमें आवेश को अगर आप डालेंगे तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W का मात्रक जूल होता है, W बराबर V इंटू Q होता है। और इस पर आधारित कई सूत्रों को हमने धारा में पढ़ाया था, सारे सूत्र का उपयोग करके हमने बना दिया। जैसा जहाँ उपयोग रहेगा उस हिसाब से हम इन सूत्रों का यूज करेंगे। इसके बाद अगला आपको पढ़ाया था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब हम किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? आवेश को प्रवाहित करते हैं। तो आवेश को प्रवाहित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। टकराने की वजह से कुछ ऊर्जा वो अपना क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। और उस स्थानांतरण की वजह से उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? हीट उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और इस ऊष्मा से हमको जो भी काम करना रहता है, मान लो अगर हीटर है तो हमको उस ऊष्मा का उपयोग कर लिया जाएगा। तो इसी तरह से जो चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो ताप उत्पन्न हो जाता है या ताप में वृद्धि हो जाती है, इसी वृद्धि होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पर उस चालक के ताप में जो वृद्धि होती है, उसी वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव H, हीट का, H मतलब हीट, हीटिंग इफेक्ट देखो लिखा है। तो H बराबर, H जानने से पहले एक चीज आपको और जान लेना है। जरा आप बताओ 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? हाँ, 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी, हाँ 1 कैलोरी, हाँ 1 किलो कैलोरी है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.2 जूल। ठीक, अब करेंगे क्या? देखो हम अगर इसको नीचे भेज दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 1 बटे, देखो बटे में भेज रहे हैं इसको, यहाँ 1 कर दे रहे हैं। अगर ना समझ में आए ना तो 4.2 से इधर विभाग, 4.2 से इधर विभाग दे दिया करो। तो यहाँ 4.2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 4 कितना आ जाएगा? 1। और अगर ऐसे डायरेक्ट समझ पाते हो तो कोई बात नहीं, इसको कहाँ भेज दो? बटे में। तो जब ये बटे में आएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 4.2। हाँ, 1 बटे 4.2 और क्या? कैलोरी। ठीक, ये आप याद रखना। जो ऊष्मा होगी ना हम उसको किस में दिखाएंगे? इसी रूप में। अब देखिए, अब हीटिंग इफेक्ट H बराबर जो है V इंटू Q, या H बराबर W बटे क्या होता है? देखो H बराबर W बटे 4.2, कितना? 4.2। ये जूल में है, किसमें है? जूल में, क्योंकि जूल में कैलोरी में बदल दिया, 4.2 करने पे किसमें बदल लिया? ये W हो गया। अब H बराबर है पहला नियम, W की जगह हम क्या रखते हैं? V इंटू Q। तो H बराबर V इंटू Q और बटे में क्या? 4.2, ये भी हो जाएगा। और इसी की जगह पे H बराबर VIT और बटे में क्या? 4.2,
फिर H बराबर एक और हो जाएगा, H बराबर हाँ I² RT और बटे में क्या 4.2 और इसी में और एक हो जाएगा। हाँ बोलो, H बराबर V² T बटे R इंटू 4.2। ठीक जी, ध्यान रखना ये सारे सूत्र वहां से बन गए, ऊपर वाला सूत्र ही यूज कर लिया। किसमें? क्यों? क्योंकि W बटे 4.2 कर देंगे तो हीट आ जाता है। और ऊष्मा किसे कहते हैं ये बता दिए कि जब चालक तार में विद्युत आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेश के प्रवाहित होने से उस चालक तार के ताप में वृद्धि हो जाती है। ताप में वृद्धि होने की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये ताप में वृद्धि क्यों आ जाता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो आपस में क्या होता है? टकराता है। टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ अपने ऊर्जा का क्या कर देता है? ऊर्जा को कुछ ऊर्जा को खो देता है। खोने वाले ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो न ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा खो गया ऊर्जा है वो किसको मिल जाता है? चालक तार के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे चालक का ताप क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, जिसे हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव। ये सब सूत्र आपको बता दिया था। आज हम लोगों को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन उदाहरण नंबर शायद चौथा करना है या तीसरा, देखो तीसरा उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 फिजिक्स का। लाओ, यहाँ तक जो भी कराया सब पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ जो 10 मिनट में बताया है अभी, ये खूब अच्छे से अच्छे खासे लेक्चर में है, कम से कम 10, 15, 20 मिनट का, 30 मिनट का। आप देखना उसको जाके। कह रहा है कि 42 वोल्ट। अब ये वोल्ट आपको पता रहना चाहिए किसका मात्रक है। 42 वोल्ट किसका मात्रक है? विभव और विभवांतर का। विभव और विभवांतर का 42 वोल्ट 0.5 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। 0.5 एम्पियर। अच्छा ये बताओ, धारा को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और विभवांतर को समांतर क्रम में। गुड। चालक में 10 सेकेंड में, कहाँ पढ़ने लगे जी? नीचे। एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? ऊर्जा नहीं पूछ रहा है। अगर ऊर्जा कहता तो W वाला सूत्र लगाएंगे, और ऊष्मा कहेगा तो H वाला। अगर ऊर्जा कहेगा तो W वाला लगाएंगे, ऊपर वाला, और अगर ऊष्मा कहेगा नीचे वाला। समझ गए? तो कह रहा है इतना। अब आपको बताना है 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकेंड। T बराबर दिया है। T बराबर कई सेकेंड? 1 सेकेंड। ठीक। आपसे पूछा है H बताइए। ऐसा सूत्र पढ़ो, इसमें इस वाले सूत्रों में ऐसा सूत्र खोजो जिसमें V हो, I हो और T हो। बोलो कौन सा है? हाँ, VI है तो वही रख देंगे, VIT वाला। तो V यानी 42 इंटू I का मतलब 0.5 इंटू T का मतलब 1 और बटे में 4.2। इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 42 से 42 कितना? 5। देख लो। ठीक, उतार लो। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? और ये हीट का मात्रा क्या है? किसमें बदले हो? कैलोरी में। तो कितना? हाँ, 5 कैलोरी। ये जो भी आएगा सब किस में आएगा? ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब किस में आएगा? कैलोरी में। क्योंकि देखो, अगर 4.2 का भाग दे देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैलोरी में। ये अभी जूल था, जैसे ही 4.2 का हमने भाग दिया, अगर हम इसको हटा दें तो जूल हो जाएगा। भाग देने से किस में बदल गया? यानी जो भी H जब भी लिखोगे तो H का मात्रक जरूर लिखना। W का मात्रक जूल, यानी किसका मात्रक? कार्य का, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। लेकिन अगर ऊष्मा कह देगा तो किस क्या हो जाएगा? कैलोरी। बोलो, किसी को दिक्कत नहीं। तीसरे के बाद चौथा उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 4। ऊष्मा को बार बार कह रहे हैं, किस में लिखना है? कैलोरी। हाँ, ध्यान रखना, नहीं बाद में तुम लोग कहोगे ना तो फिर जान लेना, कपार फोड़ देंगे। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है।
प्रतिरोध को किससे दर्शाती हो? चश्मा बताओ। हाँ, अभी इसी यही तो पूछना है, पता तो चले इसको कैसे क्या रखेगी। परीक्षा में दिया रहे प्रतिरोध तो क्या लोगी, V की R की I? अब बताओ गलत तुम। चालक में 10 सेकेंड, ये क्या लिखें, किसके बराबर लिखें? 10। ठीक है। ये सेकेंड किसमें मापती हो? हाँ, टाइम है, टी नहीं, टाइम, टी। आगे बताओ। 15 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। कितने का? 15 एम्पियर। अच्छा ये बताओ, विद्युत ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है, इसका मात्रक क्या होता है? हाँ, इका दिखा था लिखे हुए ओम, तो बोलो। और रो का मात्रक क्या होता है? रो जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। रो जो ऐसे पी रो रहा था, ये आर था, ऐसे रो रहा था, L/A था, बेचारा पी लटका दिए तो रोने लगा। पी सीधा होता तो ठीक था, बेचारा पी लटक गया तो क्या होने लगा? रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। रो का मात्रक पूछता है, सब का मात्रक याद कर लो, नहीं जिस दिन पूछेंगे ना लपड़ मारेंगे खींच के मुंह पे। बदतमीजे आके यहाँ बैठे हो ना, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, रो का मात्रक ओम मीटर। ये रो प्रतिरोधकता होता है, रो प्रतिरोधकता। ठीक, तुम पूछे भी थे टोपी, क्या याद किया? बदतमीज है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। अब देखो, अब उत्पन्न ऊष्मा यानी H बताना। ऊष्मा यानी H बताएं कि W बताएं? तुम बताओ। H बताएं। ठीक, अब हमको ये बता दो जरा, तुम ही बताओगी। हम ऐसा सूत्र बताओ जिसमें R हो, T हो और I हो, वही वाला देख के बताओ। अरे चुप रहो। H बराबर I स्क्वायर। गुड। I स्क्वायर का वैल्यू है कितना? I कितना है? 15। 15 का वर्ग 225। हमने कहा था आपको 40 तक वर्ग याद कर लो, कुछ पता नहीं। हाँ चलो, R का वैल्यू R का 10, T का वैल्यू 10 और बटे 4.2। 4.2। अब कटा के देखो ये किससे कटेगा ना? नहीं कटेगा तो इसमें लिख देना कैलोरी इतना आ जाएगा। कटाना घर, हाँ तुम कटाना। हाँ यार कट जाएगा, इससे कट जाएगा। हाँ पूर्ण रूप से नहीं कटने वाला है, कटाना घर। अब तुम कटा सकते हो, इतना तो बेवकूफ नहीं है हो। 53.14। हाँ जो भी आएगा 53.57.14 कैलोरी, बस भाग दे लेना। नहीं लिखेंगे, करना। कह रहा है, सुनो अच्छा प्रश्न है ये वाला, 5वां। अम्बुज किसी 8 ओम प्रतिरोध से, बताओ क्या दिया है? तुम बताओ क्या रखें 8 ओम प्रतिरोध से? तुम यही नहीं समझ पा रहे हो तो कैसे हल करोगी पेपर में? 8 ओम, 8 ओम और क्या कहा है? प्रति सेकेंड 200 जूल, यानी T बराबर कई सेकेंड? प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब 1, प्रति सेकेंड मतलब, और कितना जूल? 200 जूल, यानी इस बार W दे दिया। क्या दे दिया? 200 जूल। 200 जूल और क्या दिया है? 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर यानी भी ज्ञात करना है। भी बराबर होता क्या है? I इंटू R। I इंटू, अगर हमको I कहीं से पता चल जाए, R तो पता ही है, तो हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। हाँ अच्छा बताओ, W वाला सूत्र ही नहीं है। ठीक, हमको कहीं से अगर ये पता चल जाए कि R कहाँ मिल जाए, R है, हमको I मिल जाए, तो हमको चाहिए क्या? भी चाहिए। भी बराबर होता क्या है? I इंटू R। I इंटू R। देखो क्या पता है? I पता है, हमको भी निकालना है। क्या निकालना है? भी चाहिए।
आई निकाल लें तो आर तो पता ही है, गुणा कर देंगे आ जाएगा। अब यहाँ से जरा देखो कि डब्लू वाला सूत्र लगाओ और काम हो जाए। एच डब्लू दिया है, हाँ यहाँ से सोचो इस वाले में से डब्लू दिया है, डब्लू पता है कितना है, टी पता है आर, डब्लू आर टी किसमें है, डब्लू आर टी क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट भी निकल जाएगा। अगर डब्लू पता है, आर पता है, टी पता है, डायरेक्ट भी निकलेगा। यहाँ से एक तो यहाँ से निकल जाएगा, डब्लू पता है, आर पता है, टी पता है, आई निकल जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से भी निकल जाएगा। डब्लू पता है, अब यहाँ नहीं लग पाएगा, इन दोनों में जो है जिसमें लगाओगे दोनों में से आ जाएगा। इसमें लगाओगे डायरेक्ट भी मिल जाएगा, और इसमें लगाओगे डायरेक्ट भी नहीं मिलेगा, आई मिलेगा, फिर आई का आर में गुणा कर देंगे तब मिलेगा दोनों। हाँ ये लगाएंगे, सुनो ये लगाएंगे तो आई मिलेगा, तो हमको फिर से गुणा करना पड़ेगा। और अगर ये लगाएंगे डायरेक्ट कौन मिल जाएगा, भी। और हमको क्या पूछा है, तो आप क्या करना चाहोगे, डायरेक्ट निकालना कि एक बार इसको निकाल के तब गुणा करना। चौथा डायरेक्ट लगाओ। डब्लू बराबर दिया है, डब्लू बराबर 200, डब्लू बराबर 200 दिया है, भी स्क्वायर, भी स्क्वायर को भी स्क्वायर रहने दो। आर का वैल्यू दिया है 8, और यहाँ इंटू टी, टी का वैल्यू 1 है, ठीक। इधर गुणा कर देंगे तो 8 दूना 1600, 1600 बराबर भी स्क्वायर, कितने का वर्ग है ये, भी बराबर 40 वोल्ट, 40 का वर्ग क्या है, और हमको यही पूछा है कि तबिया की बात छोड़ो मेरी देखो। तुम कह रहे थे, तुम दूसरा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन जब उत्तर देखे तुम तो बदल गए अपने बात से, समझ गए। तुमको ये लग रहा होगा कि तुम क्या बोलने वाले थे, मैं जानता हूँ। सुनो ये गधा क्या बोलने वाला था कि गुरुजी की तबिया में बड़े खल करे बा, पहले हे ही रखे बा, आई निकाले, फिर आई के निकाल के क्या करे, गुणा करे सार में, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तब भी आ जाएगा। हाँ आई पता चलेगा, फिर आई का आर में गुणा करेंगे तब आएगा। हम डायरेक्ट कह दिए तो कौन बहुत बड़ी बात है। हम तो कहे ना सूत्र का खेल है, सूत्र पता है ना, तेल खत्म खेल खत्म, सूत्र पता हो जाएगा तो ऐसे इसका भी खेल खत्म। जैसे सऊदी अरब का तेल खत्म खेल खत्म, ऐसे ही हमारे अगर आपको सूत्र पता है तो प्रश्न का खेल खत्म ना। उतारो अब देखो चेक पॉइंट कराते हैं। ये हो गया, आपको हम बता दिए दोनों तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका ऐसे है कि डायरेक्ट निकल जाएगा क्या भी, और एक तरीका ऐसा है कि आपको आई निकाल के तब निकालना पड़ेगा ओम के नियम से, भी बराबर आई इंटू आर लगा के। एक चीज याद रखोगे, केवल क्या, केवल एक सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र जानते हो, भी बराबर डब्लू बराबर भी इंटू क्यू, उसी से सारा सूत्र बन जाएगा, कंप्लीट सूत्र। भी बराबर डब्लू बराबर भी इंटू क्यू, आते जाते रोज बोलते रहो, डब्लू बराबर भी इंटू क्यू, और भी बराबर आई इंटू आर, और क्यू बराबर आई इंटू टी, बनता चला जाएगा अपने आप, सूत्र से सूत्र बनता चला जाएगा। लेकिन आपको पता रहेगा तब, और नहीं तो यही कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्वेश्चन हम करते हैं चेक पॉइंट 19.1। अभी तक जो पढ़ाया उसी का आपको आता है कि नहीं, ये आपको बताना है। यदि किसी परिपथ में विभवांतर में वृद्धि की जाती है, विभवांतर में क्या कर दिया जाए, तो विद्युत ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो डब्लू बराबर भी इंटू क्या होता है, क्यू, तो क्यू से कोई मतलब नहीं। अगर भी बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, तो बताओ अगर क्यू 1 हो, क्यू तो फिक्स रहे, विभवांतर पहले 2 था, अब मान लो विभवांतर 4 हो गया, क्यू तो फिक्स है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 1 4, पहले 2 आता था 2 जूल, अब कितना जूल आने लगा, तो यानी विभवांतर 2 से कितना हो गया। तो विभवांतर बढ़ने पर विद्युत ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक कंडीशन लिख देना, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आवेश के ऊपर। अगर पता चला आवेश कम हो जाए तब 1/2 हो जाए, पहले 1 आवेश था अब 1/2 आवेश हो जाए तब ये कट के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये डिपेंड किस पे करता है, क्यू और भी पे। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा तो आप लिखना कि अगर किसी परिपथ में
विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय भी क्या होता है, बढ़ता है। न समझ में आए तो आप अपने यहाँ ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगा दे, ज्यादा कहा था ना कितना वाट का है इतना वोल्ट का है, अरे बल्बवा लगावत है 5 वाट का लगेगा तो कम ऊर्जा ले और 20 वाट का लगा दे बता ज्यादा ऊर्जा। वाट वही वोल्ट भी लिखा रहता है, इतना वाट इतना वोल्ट, इतना वाट प्रवाहित करने में इतना वोल्ट भी वो देगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य, तब सीखेंगे। वाट भी लिखा रहता है और वोल्ट भी ना। आप जाके देखना पंखा के पीछे भी लिखा रहता है और डब्लू भी, इतने वाट का पंखा है इतने वोल्ट का है ना। बल्ब में भी लिखा रहता है। पंखा के जब पंखा जाओगे ना, ये जो नीचे वाला फैन, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, सीलिंग फैन की बात नहीं कर रहे हैं, टेबल फैन नहीं तो स्टैंड फैन जो होता है, तो बड़ा वाला पंखा होगा, पिछवा मुंडी होती है बड़ी सी, उस मुंडिया के पिछवा जाओगे तो पिछवा चांदी की तरफ प्लेट चिपकाया रहता है और उसी में देखोगे तो वोल्ट भी लिखा रहेगा और क्या वाट भी लिखा रहेगा। समझ गए? आगे हम लोग सामर्थ्य पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे सब कुछ। तो पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा कह रहा है किसी चालक में 120 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड प्रवाहित की जाती है। चालक में व्यय ऊर्जा W बताइए। व्यय ऊर्जा मतलब क्या? W। और व्यय ऊष्मा कहता था तो W कहा। पहले देखो क्या क्या कहा है। दूसरा क्वेश्चन है चेक पॉइंट का। अब पहले क्या दिया है? हाँ, चालक में 120 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट मतलब क्या? वोल्ट हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। V बराबर 120 वोल्ट। अच्छा, ऐसे ही प्रश्न आएगा, याद रखना। यही दिया रहेगा, आपको समझना रहेगा V बराबर रखें कि T बराबर रखें कि R बराबर रखें कि ना। अब आप समझ पाओगे तो ठीक है, और नहीं तो अपना पाउडर क्रीम उरीम लगा के खूब VIP बैठे रहना परीक्षा में, टनाटन दिखोगे, खूब बताएंगे। I बराबर कई एम्पियर? 5 एम्पियर। I बराबर 5 एम्पियर। धारा कई? हाँ, T बराबर कई सेकेंड? 10 सेकेंड। T बराबर 10 सेकेंड प्रवाहित की जाती है। चालक में व्यय ऊर्जा W बताइए। W बराबर ऐसा सूत्र बोलो, तुम बोलोगी ऐसा सूत्र बोलो भैया कि W का जिसमें V भी हो, I भी हो, T भी हो। खोजो दूसरा वाला। हाँ, तो V का मतलब कितना? 120। I का मतलब 5 और T का मतलब 10। 12 पंचे 60 लिख दिए। अब देखो इधर 1 0 1 0 है, 2 0 और चिपका दो। और ये किस में आता है? जूल। कार्य का मात्रक या उस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ये क्वेश्चन नंबर 2 था चेक पॉइंट का। आप लोग बच्चों मत निगाहों से ये मत सोचो कि हम जब पूछना चालू करें तो अपने निगाह को चुरा लो, सर जी हमसे न पूछें। ये बात नहीं, आप थोड़ा समझदार बनो। जैसे पेपर में यही प्रश्न आ गया, पता ही नहीं है तुमको भी रखें कि आर रखें कि टी रखें कि आई रखें, तो क्या कर पाओगे? सूत्र खूब अच्छे से पता हो, ये पता ही नहीं 120 वोल्ट दे दिया भैया, ये आर का मात्रक वोल्ट रहा। इसीलिए रटवाते हैं कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, भी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक आर होता है, इसे इसका मात्रक ओम होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वो दिया रहेगा। आगे कह रहा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? बता दिए। जब किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो आवेश के प्रवाहित होने से वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति से दोनों माने चालक तार में इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। जब कोई चीज गति करेगा तो गति करने से थोड़ा न बहुत उसमें टकराव होगा। टकराव होने से वो अपने ऊर्जा को कुछ न कुछ व्यय कर देंगे और व्यय ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी चालक तार पे, जिससे चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसे हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4 चेक पॉइंट का है। कह रहा है कि एक विद्युत ऊर्जा का मान 400 जूल है। ऊर्जा यानी किसका? जूल किसको लिखते हो? हाँ, W बराबर दे दिया है 400 है 4000। देखो 4000 जूल। हाँ, इसीलिए हम बोले तुम लोग 400 बोल देंगे, 400 बोलोगे। जूल 4000 लिखा, 4000 जूल है। इस मान को कैलोरी में परिवर्तित कीजिए। अच्छा, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कितने से भाग देते हो? हाँ गुड।
तो ये जूल में कैलोरी बदलो 4000 बटे 4.2 4.2। अब ये बदल गया किस में? कैलोरी में। अब भाग देने आता है कि नहीं? आता है तो ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 42 नीचे हो जाएगा, 4000 की जगह 40,000 कर दे रहे हैं। कितना? एक जीरो बढ़ा दिए, एक जीरो क्या कर दिए, और यहाँ हो जाएगा 42। ऊपर कटाएंगे 40 को 20 और 42 को 21, तो 20 यानी 20,000। 1 2 3 4 5 ज्यादा जीरो हो गया, 4 ही होना चाहिए। और बटे में कितना? 21। अब 21 का भाग दे लेना, जो आएगा उत्तर आएगा। ठीक। अब जो 1 किलो कैलोरी बराबर उसको अलग होगा, वो अभी निकाल देंगे आगे। किलो कैलोरी अलग है, कैलोरी की बात नहीं, हम कैलोरी की बात कर रहे हैं, तुम किलो कैलोरी पहुंच रहे हो। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम सोच रहे हो मेरे दादा को बता दिया, अभी बताएंगे। हाँ आगे आएगा जैसा तो हम बताएंगे। एक तो देखो यहाँ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे लड़के हैं यहाँ की जिसको पता ही नहीं है कि आई पुट करना है, भी पुट करना है, कि यार कैलोरी किलो कैलोरी निकाल के क्या करेंगे। हम ना पूछे रहे, चलो ठीक है पूछे रहे तो बताई दे। तू बहुत होशियार आदमी है, तुम चाहते हो कि जो सिलेबस है वो खत्म ना हो। हम तो 9 में हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। समझ गए? यही चाह रहे हो तुम कि कक्षा 10 वाले जो लड़के हैं वो कंप्लीट न कर पाए। हम अपना आराम से किलो कैलोरी, मिली कैलोरी, माइक्रो कैलोरी, मेगा कैलोरी, देसी कैलोरी, कुल कैलोरी पढ़ ले यहीं ना। एक तो देख रहे हो इतना सिलेबस पीछे, अभी 2 3 सब्जेक्ट पढ़ाना है। एक कुंडली में रुक जाओ यार, हिंदी पढ़ा दें, इसको छोड़ दें। एक कुंडली में लगे प्रतिरोध का मान 5 ओम है। आर बराबर कई हो? 5 ओम। और ओम है तथा कुंडली के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। भी बराबर कुंडली का, अरे कुंडली जो लगा हुआ कुंडली ये है, एक कुंडली है। मन दोनों सिरों के बीच विभवांतर कई वोल्ट बा? 1 वोल्ट है, यानी 1 वोल्ट। कोई भी कुंडली बना लो। नहीं भाई, कुंडली यानी कोई भी लूप बना लो तुम। दोनों जो प्रश्न है उसको नहीं समझ रहे हो, कुंडली के पीछे पड़े हो। आम नहीं खा रहे हो तुम, आम के जड़ को देख रहे हो। जड़वा कहाँ से निकला? ये जड़वा हमारे घर में रहता ठीक रहता। क्या आदमी हो यार। विभवांतर 5 मिनट, 1 वोल्ट विभवांतर है, टाइम दिया है 5 मिनट। तुम लोग तो एकदम बेकार हो सही में। जो है वास्तव में उसको, उसके चक्कर में प्रश्न है, प्रश्न का चक्कर छोड़ दिए, कुंडली के पीछे पड़े हो। विभवांतर 5 मिनट तक लगाया जाता है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान, हाँ 5 मिनट। हमारे ना तो देखा किताबिया पढ़ाई नहीं, तब तो हम का लिख दे बतावा तू। अब 5 मिनट लिखे बा, हम का तू चाहत का हम लिख दे यहाँ 20 मिनट लिख दे, 100 मिनट लिख दे, जो किताबिया दे वही लिखा थे। हाँ वो तो सेकंड में बदला जाएगा, यूनिट सेव रखा जाता है, वो तो हम बताएंगे अभी। ये टाइम दिया है, टाइम देखो डायरेक्ट हम अभी सबका जितना भी मात्रक रूप होता है उसी रूप में रखेंगे। जैसे विभवांतर का मात्रक वोल्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ओम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मिनट नहीं होता, सेकंड होता है, तो सेकंड में हम 60 का गुणा कर देंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा। अब जो पूछा है एच पूछा है, क्या पूछा है? ऊष्मा पूछा है। तो एच बराबर ऐसा सूत्र बताओ जिसमें वी हो, आर हो और टी हो। वी हो, आर हो और क्या हो? टी हो। तो यही होगा वी स्क्वायर। ये मिनट में ना हो जाए, किसमें? सेकंड में बदल जाए, मिनट में नहीं। नहीं, मिनट आपको जो मात्रक होता है उसी में लिखना है।
समझ गए? क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है तो सेकंड में ही हल करना है, या तो इन दोनों को अब देखो V का वैल्यू कितना है? हाँ 5, 1 वोल्ट, 1 का वर्ग 1, T का वैल्यू 300 बटे R का वैल्यू 5 और इनटू 4.2 क्यों करेंगे 4.2? हाँ उष्मा है तो 5 से कटा देंगे, 6 पंचे 60 आ जाएगा। अब यहाँ एक दशमलव और बढ़ाएंगे, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे तो 600 बटे कितना 42। अब ये कटा दो, 2 से कटाओगे 300 बटे 21 कितना आ जाएगा? 300 बटे 21। अब 3 से कटा दो, 100 तिहाई 300 और 3 सते 21, 7 से भाग दे दो, इसमें जो आएगा 7 8 56, 7 9 7 क्या 7, ठीक। 3 हासिल, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 दूना 14, 6 7 8 इतना क्या कैलोरी? ये देख लो दिया होगा, उत्तर मिला लो ना। अब कभी कभी ना ये दूसरा वैल्यू सुनो, ध्यान सुन लो, अगर ये 5 या 5 से कम हो, 5 या 5 से दूसरा वाला दशमलव के दूसरा वाला अंक, ध्यान से सुनो है, बात मत करो, दशमलव के दूसरा वाला अंक 5 या 5 से कम हो तो जो है उसी को पड़ा रहने देते हैं। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है तो 2 की जगह क्या लिख देते हैं? 3 लिख दिया जाता है। ये नियम है दशमलव का, क्लियर? तो इसीलिए उत्तर आपके यहाँ दिया है 14.3। 3 क्यों कर दिया? क्योंकि 8 जो है वो 5 से क्या है, ठीक। ये हो गया फिनिश आपका चेक पॉइंट। कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में ना, और आज आना है आप लोगों को 2 बजे।